अब दिसंबर 2026 के एग्ज़ाम में क्या प्रेडिक्ट हम करते हैं, पेपर कैसा हो सकता है, उस पर बात करेंगे। डू आई स्ट्रगल वाइल सॉल्विंग द क्लिनिकल एमसीक्यूज, मुझे वो नहीं हो पाते मेरे द्वारा। तो इसके लिए एक तरीका ये है, सपोज यू आर स्टडिंग अ टॉपिक लाइक मल्टीपल माइलोमा। अब मल्टीपल माइलोमा से क्या क्वेश्चन आ सकता है, आइदर वो क्लिनिकल फीचर्स देकर के डायग्नोस्टिक केस पूछ सकता है, या उसका इन्वेस्टिगेशन पूछ सकता है, या हिस्टोपैथ पूछ सकता है इमेज दे करके, या फिर उसका ट्रीटमेंट पूछ सकता है। सो वाइल डूइंग अ टॉपिक you have to instruct the chat gpt कि please make all the expected varieties of questions from that topic which can be asked clinically in the exam। so एक टॉपिक से इस तरह के अगर 5 से 10 आप अलग अलग वेराइटीज जो उससे क्वेश्चन बन सकते हैं उसको चैट जीपीटी की मदद से करोगे तो क्लिनिकल क्वेश्चन का आपको कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। 10 घंटा आप वहां जाके बैठोगे तो रिवीजन कब करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कब करोगे। इसीलिए आपको लॉन्ग आवर्स के क्लासेस को अवॉइड करना है, बिकॉज यू हैव टू इंक्रीज योर सेल्फ स्टडी टाइम। 2.5 आवर्स ऑफ लाइव क्लास, सपोज 10 बजे से क्लास हुई, आपके 12:30 बजे तक आप फ्री, एंड आफ्टर दैट यू कैन हैव योर लंच। आफ्टर लंच यू कैन स्टार्ट रिवाइजिंग द नोट्स। तो आपको यहाँ पर सेल्फ स्टडी के लिए फुल टाइम यहाँ पर मिलता है। क्यों? क्योंकि आपको एनोटेटेड नोट्स क्लास के बाद ही प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। सो पोस्ट लंच टिल 9 PM you can revise your digital note। Hello my dear FMG aspirants, as you are going to start your FMG December 2026 journey, so before starting your preparation I want that you should ask these 5 questions to yourself and you will get to know about why you are not able to pass FMG exam। so आपको स्टेप 1 में ये सबसे 5 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप से पूछना है, और आई एम डैम श्योर दैट आपको इन्हीं में से 1 या 2 जगह में प्रॉब्लम हो रही है जिसके कारण आपका रिजल्ट उस तरीके का नहीं आ रहा है। आइए देखते हैं। सो अपने को सबसे पहला स्टेप में सेल्फ असेसमेंट करना है। नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, एम आई अनेबल टू अप्लाई द कंसेप्ट विच आई हैव स्टडीड। जो मैं पढ़ता हूँ क्या मैं उसको अप्लाई नहीं कर पा रहा एग्जाम में। नंबर 2, व्हाट आई हैव स्टडीड फ्रॉम हियर एंड देयर ड्यूरिंग द एग्जाम अंडर द प्रेशर, क्या मैं उसको रिट्रीव नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा ब्रेन उसको याद नहीं कर पा रहा है, रिट्रीव नहीं कर पा रहा है अंडर द प्रेशर। नंबर 3, इज माई कंसेप्चुअल क्लैरिटी स्टिल वीक इन सम ऑफ द टॉपिक्स लाइक न्यूमेरिकल से मुझे डर लगता है, मुझे कुछ टॉपिक समझ नहीं आते हैं, मुझे कुछ सब्जेक्ट हमेशा से वीक लगते हैं और मैं उनको नहीं पढ़ता हूँ, हर बार उनको इग्नोर करता हूँ एंड एग्जाम में क्वेश्चंस वहाँ से आते हैं और यही कारण है 4-5 नंबर से मेरा एग्जाम नहीं क्रैक हो रहा है। देन डू आई सॉल्व क्लिनिकल एमसीक्यूज, और मुझे उसको सॉल्व करने में कहीं पे क्या स्ट्रगल करना पड़ता है। डू आई स्ट्रगल वाइल सॉल्विंग द क्लिनिकल एमसीक्यूज, मुझे वो नहीं हो पाते मेरे द्वारा। तो इसके लिए एक तरीका ये है, सपोज यू आर स्टडिंग अ टॉपिक लाइक मल्टीपल माइलोमा। अब मल्टीपल माइलोमा से क्या क्वेश्चन आ सकता है, आइदर वो क्लिनिकल फीचर्स देकर के डायग्नोस्टिक केस पूछ सकता है, या उसका इन्वेस्टिगेशन पूछ सकता है, या हिस्टोपैथ पूछ सकता है इमेज दे करके, या फिर उसका ट्रीटमेंट पूछ सकता है। सो वाइल डूइंग अ टॉपिक you have to instruct the chat gpt कि please make all the expected varieties of questions from that topic which can be asked clinically in the exam। so एक टॉपिक से इस तरह के अगर 5 से 10 आप अलग अलग वेराइटीज जो उससे क्वेश्चन बन सकते हैं उसको चैट जीपीटी की मदद से करोगे तो क्लिनिकल क्वेश्चन का आपको कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। नंबर 5, एम आई अनेबल टू इंटीग्रेट द सब्जेक्ट्स लाइक पैथ फार्मा मेडिसिन लाइक एनाट और आपका ऑर्थो रेडियो। सो आपको एलाइड सब्जेक्ट को एक साथ पढ़ना है जैसे फार्मा, एनेस्थेसिया और साइकियाट्री, एंड क्वेश्चंस इनके इंटीग्रेटेड जो कस्टम मॉड्यूल है इंटीग्रेटेड वे में इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सो सबसे पहला नंबर स्टेप में आप मेरे को कमेंट में बताएंगे इन 5 टॉपिक में से इन 5 क्वेश्चंस में से कौन से 2 ऐसे पॉइंट्स है या एक पॉइंट है जिस पर आपको लगता है कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ ये गलती हो रही है, उस पर ही आपको काम करना है। स्टेप नंबर 2 क्या है यहाँ पे, वेदर यू आर अ फ्रेशर और यू आर अ रिपीटर डजंट मैटर। आपको 3 जो पिलर है आपके प्रिपरेशन का उसको सोच समझ करके प्लान करना है। पहला रिसोर्स, सेकंड इज योर क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड थर्ड वन इज योर नंबर ऑफ रिविजन्स। इन 3 चीज़ों पर आपकी पूरी प्रिपरेशन टिकी हुई है। नंबर 1 रिसोर्स की बात करें तो बिल्कुल भी ऐसा रिसोर्स को सिलेक्ट मत करो जैसे 10-10 घंटे की आपको क्लास जा करके बैठना पड़ रहा है, आपको दिन में 8 से 10 घंटा लाइव क्लास अटेंड करना पड़ रहा है, या आप दिन भर लेक्चर ही देख रहे हो किसी ऐप से। प्लीज़
अवॉइड लॉन्ग आवर्स ऑफ लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास और कोचिंग, बिकॉज अगर 10 घंटा आप वहाँ जाके बैठोगे तो रिवीजन कब करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कब करोगे। इसीलिए आपको लॉन्ग आवर्स के क्लासेस को अवॉइड करना है, बिकॉज यू हैव टू इंक्रीज योर सेल्फ स्टडी टाइम। बिकॉज कहीं क्लास में जाके बैठने से कहीं आप पास नहीं करोगे, यू हैव टू इंक्रीज योर सेल्फ स्टडी टाइम सो दैट यू कैन रिटेन फास्टर एंड बेटर। थर्ड, notes should be your conceptual, concise and revisable, because you have to think that what should be my situation 10 days before the exam. I am preparing for 10 days before the exam. आज से मुझे 10 दिन पहले मैं कितना पढ़ पाऊंगा, उतने प्रेशर में मुझे उसको सोचना है। अभी 300 400 पढ़ने के लिए आपको 15 दिन मिल रहा है, बाद में उतना समय नहीं होगा। तो शुरू से ही अपने कंटेंट को ऐसा सिलेक्ट करो जो शॉर्ट भी हो, इफेक्टिव भी हो और जिसमें कंसेप्ट भी अच्छे से पढ़ाए गए हो। लास्ट, यू कैन नॉट अफोर्ड टू बर्न आउट। आपने गलत कोचिंग चूज़ कर लिया, आपने गलत प्लेटफॉर्म चूज़ कर लिया, आप रिवाइज ही नहीं कर पा रहे हो, सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहे हो और बाद में आपको रिग्रेट हो रहा है कि यार मैं तो बस क्लास ही कर रहा हूँ, मेरे 6 सब्जेक्ट खत्म हो गए वहाँ पे, बट मुझे एक सब्जेक्ट भी अभी तक याद नहीं है। तो ऐसी पढ़ाई का कोई भी कंक्लूजन और कोई भी रिजल्ट नहीं है। तो ये बात को आपको याद रखना है। सेकेंड, आपकी प्रायोरिटी क्या है? सेकेंड, क्वेश्चन प्रैक्टिस में डू पीवाईटीज रिलेटेड मल्टीपल वेरिएंट्स ऑफ एमसीक्यूज। फॉर द पीवाईटीज आपको चैट जीपीटी को यूज करना है और भर भर के उससे जितने वेराइटीज के क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको प्रैक्टिस करना है। नो नीड टू वेस्ट योर टाइम फॉर द फैंसी क्वेश्चंस, क्योंकि ये क्वेश्चंस के चांसेस कम है बहुत आने के। आपको पीवाईटीज को अपना वेपन बनाना है और उसको इन डेप्थ पढ़ के जाना है। थर्ड, योर टारगेट शुड बी व्हाट, एटलीस्ट 5 से 10 आपको क्वेश्चंस सारे पीवाईटी से, जो वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस मैंने आपको समझाया मल्टीपल मायलोमा का एग्जाम्पल देके, उस टाइप से करके जाना है। तो आपको एमसीक्यूज के रिगार्डिंग डरने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, थर्ड थिंग, नंबर ऑफ रिविजन्स की यहाँ पे बात करें तो ट्राई टू रिवाइज व्हाट यू हैव रेड। आज जो आप पढ़ रहे हो उसको नेक्स्ट डे, एक दिन पहले जो आपने यस्टरडे को जो पढ़ा है, आज उसको तुरंत आपको सुबह जल्द सबसे पहले 1 घंटे में 2 घंटे में फटाफट उसको गो थ्रू करना है। देन स्पेस्ड रिविजन्स आर मस्ट। आपको एक सब्जेक्ट आपने खत्म किया है तो विद इन अ वीक आप जब नेक्स्ट सब्जेक्ट में जा रहे हो तो पहले वाले सब्जेक्ट को फटाक से आपको क्या करना है, ऑनगोइंग सब्जेक्ट के साथ मॉर्निंग में 1 घंटा या 2 घंटा रख करके उसको रिवाइज कर लेना है। थर्ड, एक्टिव रिकॉल। वाइल यू आर रीडिंग अ टॉपिक और सब्जेक्ट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो आपने उस टॉपिक को पढ़ा, अब उसके नोट्स को सामने रख करके उसको बिना देखे आपको ऐसा करना है कि आप किसी को पढ़ा रहे हो और पूरा उसको बोल डालो, जिससे आपका क्या होगा, वो ब्रेन में आपके सबकॉन्शियस माइंड में लॉन्ग टर्म के लिए बैठ जाएगा। देन फोर्थ नंबर थिंग, मिनिमम आपको 4 से 5 रिविजन्स करना है, क्योंकि इसको करने से ही बेटर आपका रिटेंशन रेट बढ़ेगा। तो ये 3 चीज़ों को अपने को बहुत अच्छे से ध्यान देना है। कोई ज़्यादा टफ नहीं है एफएमसी एग्ज़ाम। मैं बच्चों से बात किया हूँ, सभी ने एक अच्छे तरीके से रिवीजन किया, लिमिटेड रिसोर्स को बार बार पढ़ा, ढंग से डेप्थ में पढ़ा, उनका हो गया, आपका भी हो जाएगा। अब देखते हैं हम, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरे को एक ऐसा मेंटरशिप चाहिए, मेरे को एक ऐसा गाइडेंस चाहिए जहाँ मुझे पढ़ा भी दिया जाए, मुझे रिसोर्सेज भी मिल जाए, क्वेश्चंस भी करवा दिए जाए, मुझे सब चीज़ बताया जाए और मैं उसको सिर्फ करते जाऊं, क्योंकि मेरे को कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में प्रॉब्लम होती है। तो हर बार की तरह द अर्जुना एफएमजी एकेडमी इज कमिंग विद द डेडिकेटेड बैच फॉर योर एफएमजी दिसंबर 2026 एग्जाम। इसमें क्या होगा, सबसे पहला चीज़ है कि आप लोगों का रोज सिर्फ 2.5 आवर्स की लाइव क्लासेस होंगी एंड यू हैव टू अटेंड ओनली 2.5 आवर्स ऑफ लाइव क्लास। सपोज 10 बजे से क्लास हुई, आपके 12:30 बजे तक आप फ्री, एंड आफ्टर दैट यू कैन हैव योर लंच। आफ्टर लंच यू कैन स्टार्ट रिवाइजिंग द नोट्स। तो आपको यहाँ पर सेल्फ स्टडी के लिए फुल टाइम यहाँ पर मिलता है। क्यों? क्योंकि आपको एनोटेटेड नोट्स क्लास के बाद ही प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। सो पोस्ट लंच टिल 9 PM यू कैन रिवाइज योर डिजिटल नोट्स। अब आपने नोट्स भी रिवाइज कर लिया, आपको 5 से 7 घंटा मिल गया नोट्स रिवाइज करने के लिए, 10-12 पन्ने के रिवाइज करने के लिए। अब रात में नियरली एट 9:30 PM वी आर कंडक्टिंग एवरीडे लाइव क्विजेस। सो आपने जो दिन भर में टॉपिक के लेक्चर्स पढ़े, लाइव क्लास अटेंड की, नोट्स पढ़ा, उसी के आपका क्या होता है, लाइव क्विज होता है। दोज टॉपिक बेस्ड क्विज आपको वो अटेंड करना है, जिसमें अर्जुनास क्यू बैंक में
सारे कंसेप्चुअल, लेंदी, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस एंड पीवाईटीज बेस्ड क्वेश्चंस टॉपिक वाइज हमने सेग्रीगेट किया हुआ है। तो आपका रोज जो टॉपिक आप पढ़ोगे उसके बिहाफ पर आपको एमसीक्यूज मिलते जाएंगे। अब इससे क्या होता है आपका फ़ायदा कि एक तो आपको लॉन्ग आवर्स के क्लासेस में जाकर के टाइम वेस्ट नहीं करना है, दूसरा आपको नोट्स भी बना बनाया मिल रहा है एनोटेटेड, और तीसरा आपको क्वेश्चंस भी चुनिंदा छाट करके आपको क्वेश्चंस कराया जा रहा है उस टॉपिक के। तो आपको ये भी सोचना नहीं है कि मैं कितने क्वेश्चन करूँ, कहाँ से करूँ, कैसे करूँ, तो सारा चीज़ आपको एक जगह में यहाँ पर मिल जाता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट अब मैं बात करूँगा कि इस तरह से जस्ट विद इन 2 to 2.5 मंथ्स योर फर्स्ट रीडिंग विल बी कंप्लीटेड। अब इसके बाद क्या होगा, आपका रैपिड रिवीजन आएगा जो अगले 45 डेज तक चलने वाला है। सपोज आप एक सब्जेक्ट को 15 आवर्स में कंप्लीट किए ड्यूरिंग योर फर्स्ट रीडिंग, तो वो सब्जेक्ट को आपको 4 to 5 आवर्स में रैपिड रिवीजन में कवर करवा दिया जाता है। तो रैपिड रिवीजन हमारा 45 डेज चलने वाला है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो एक सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ 1-to-1 सेशन का आपका यहाँ पे व्यवस्था है। इसकी मतलब क्या है कि इसका मतलब मेंटर टू एस्पिरेंट इंटरेक्शन। सपोज यू स्टक समवेयर, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपको कुछ डाउट हुआ, आपको प्रिपरेशन में कोई भी प्रॉब्लम हुई, आप डायरेक्टली अपने मेंटर से बात कर सकते हो, उनसे मेंटरशिप ले सकते हो। इसका आपका पूरा आपको यहाँ पर एक्सेस मिलता है। अब आपके फर्स्ट रीडिंग हो गया, रैपिड रिवीजन हो गया, और बीच में 1-2 और रिवीजन होंगे, और फाइनल जो आपका रिवीजन होगा दैट इज योर अर्जुनास ब्रह्मास्त्र रिवीजन ABR प्रोग्राम। इसमें हम पूरे 19 सब्जेक्ट्स को अंडर 20 आवर्स में थ्रू पीवाईटीज कवर करवा देते हैं। तो जिससे आपका क्या होगा, लास्ट में आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारे पीवाईटीज एक जगह में आपको मिल जाता है। सो हमारा जो बैच है वो 17 जून से स्टार्ट हो रहा है, आप स्टार्ट कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोगों का जो टारगेट है, फर्स्ट थिंग इज स्ट्रेस फ्री प्रिपरेशन। वी नो दैट यू आर ऑलरेडी अंडर स्ट्रेस, तो आपको और स्ट्रेस देना नहीं है। एकदम लाइट वे में, एकदम सिंपल वे में आपको सिर्फ 2.5 घंटे का लेक्चर, फिर उसके बाद नोट्स को रिवाइज करना है 10-12 पन्ना, रात को क्विज देना है। बस यही करके आप 2 महीने में आपका पूरा फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट कर लोगे। सो स्ट्रेस फ्री प्रिपरेशन एंड शॉर्ट ड्यूरेशन यूर व्हाट डेली लाइव क्लासेस। सो आराम से कोई भी कंसिस्टेंसी आपका इससे क्या होगा, अचीव हो जाएगा कि बस आपको छोटे सा लेक्चर अटेंड करना है, नोट्स पढ़ने हैं, क्वेश्चन लगाने, तो डेली आपका 1% आपका बेटरमेंट होता जाएगा। आपको डेली हम क्या करेंगे, फॉलो अप वाइल सॉल्विंग द MCQs। आपके कितने नंबर आ रहे हैं, आप कहाँ नहीं कर पा रहे हो, उसको हम डेली फॉलो अप करते हैं। आपका हमारा एक स्लोगन है कि पढ़ेंगे उतना जरूरी है जितना, नो अननेसेसरी क्लटर, नो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन, जो जरूरी है उतना पढ़ेंगे, डेप्थ में पढ़ेंगे। डेली बेसिस टास्क इजी टू अचीव। आपको छोटा सा टास्क जब मिलेगा तो मन आपका बोलेगा यार ये तो इतना सा है, जल्दी से हो जाएगा, तो आप क्या इजीली उसको अचीव कर पाओगे। देन स्ट्रैटेजी, एग्जीक्यूशन प्लान, और हम लोग आपको खुद एग्जीक्यूट करवाएंगे थ्रू डेली बेसिस आपके टास्क। तो आपको जस्ट क्या करना है, सारे इंफॉर्मेशंस को फॉलो करना है, आपका काम ऑटोमेटिक होता चला जाएगा। सो जस्ट टेक द फर्स्ट स्टेप फ्रॉम योर साइड एंड बाकी हम लोग आपका जर्नी पूरा लास्ट तक आपको गाइड करेंगे, कैसे आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हो। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, दीज आर द सम स्टूडेंट्स फ्रॉम आवर FMG व्हाट बैच, प्रीवियस बैचेस। ये सारे बच्चे FMG एग्जाम में पास कर चुके हैं अर्जुना बैच से, और जो अभी रिसेंट का एग्जाम है उसमें भी बहुत सारे हमारे बच्चों ने यहाँ से एग्जाम में इस बार क्रैक किया है अपना पेपर। ठीक है, सो अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि दिसंबर FMG को हम कंपेयर करेंगे जून के FMG से, और दिसंबर 2026 में क्या प्रेडिक्शन है पेपर का वो भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अब दिसंबर 2026 के एग्जाम में क्या प्रेडिक्ट हम करते हैं, पेपर कैसा हो सकता है उस पर, एज यू हैव सीन दैट कि लेंथीनेस ऑफ द पेपर इन जून एग्जाम वाज वेरी मच हाई, ट्रिकीनेस ऑफ द ऑप्शंस एंड क्वेश्चंस वाज वेरी हाई, एंड इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस 200 के आसपास थे, 190 to 200, एंड टफ क्वेश्चन 100 से 110 के आसपास पूछे गए थे। पीवाईटीज एक्सपेक्टेड जो टॉपिक्स है वो आए थे, लेकिन उसको ट्रिकी वे में पूछा था, तो नियरली 180 पीवाईटीज थे, एंड पासिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा गिर गया जो कि हमारा 12.38% रहा। देन वीडियो बेस्ड क्वेश्चन 15 से 20 आए थे जो कि अनएक्सपेक्टेड थे। अब ये सब चीज़ों के बाद हमारा क्या हुआ,
हमने क्या किया, प्रोटेस्ट किया। तो वो प्रोटेस्ट का इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है दिसंबर के पेपर में, वो चीज़ को मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। सो दिसंबर के एग्जाम में आप देखोगे लेंथीनेस ऑफ द क्वेश्चन कुछ हद तक कम हो जाएगी, तो आपको मैक्सिमम 3-4 लाइनर क्वेश्चंस दिखेंगे और थोड़े बहुत आपको 30-40 वो लेंथी टाइप के क्वेश्चन दिख सकते हैं। ट्रिकीनेस क्वेश्चन की वो भी कम हो जाएगी, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा, बट ऑप्शंस को जो उन्होंने घुमाया था वो थोड़ा इस बार कम देखने के लिए मिलेगा। देन इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस का यहाँ पर बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ने वाला है। पिछले बार जो जून के एग्जाम में 200 था, यहाँ 240 तक यहाँ पर क्या होगा, नंबर्स बढ़ेंगे इजी और मॉडरेट क्वेश्चन के। देन पीवाईटीज जो अगर हम बात करें, अच्छा टफ क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा नंबर इसके कम हो जाएंगे, और पीवाईटीज यानी एक्सपेक्टेड टॉपिक से जो क्वेश्चन आते हैं उनका संख्या या नंबर उनका क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। 180 से बढ़ करके ये 220 तक चले जाएगा। एंड पासिंग परसेंटेज की बात करें तो डेफिनेटली आप देखना 20 से 22 पासिंग परसेंटेज जाने वाला है दिसंबर के एग्जाम में। अब यहाँ पर वीडियो बेस्ड क्वेश्चन की बात करें तो वीडियो बेस्ड क्वेश्चन क्योंकि प्रोटेस्ट हुआ है तो उनके नंबर जरूर 4-5 हो सकता है, या फिर कहीं देखने भी ना मिले ऐसा भी हो सकता है, तो उसके बारे में टेंशन मत लो। सो डोंट मिस यूर बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी टू पास एफएमजी दिसंबर 2026 एग्जाम, क्योंकि प्रोटेस्ट हुआ है, बहुत सारे कंप्लेंट्स गए हैं एनबीई को। सो इस बार पेपर आपका बहुत सही आने वाला है, मेरे को ऐसा लग रहा है, मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। और जो बच्चा थोड़ा ढंग से पढ़ाई कर ले इस बार, उसका एग्जाम एक तरफा बिना किसी प्रॉब्लम के निकल जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, जस्ट किसी की बात सुनना नहीं है, आपको कान बंद, आंख बंद, मुंह बंद, बस सिर नीचे और पढ़ाई में अपना टाइम को इन्वेस्ट करो, देखना अपने आप रिजल्ट अच्छा रहेगा। कोई भी दिक्कत आती है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड यू विल डेफिनेटली पास। कीप स्टडिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।